बात यह है कि मेरा भाई खुर्रमशेर जमान साहब, अभी मैंने सुना, कह रहा था कि हमारे 3 MP अगवा हो गए। अरे भाई, हमें कौन अगवा करेगा? क्यों अगवा करेंगे? हमें कोई अगवा क्यों करेगा भाई? बात यह है कि बस पार्टी से हम मायूस हैं, हम नाराज हैं। मैंने कितनी मर्तबा खान साहब को इस्लामाबाद जाके कहा, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, भाई सिंध के लिए खान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हो, सिंध के लिए कुछ सोचो, हमें कुछ दो, हमें फंड्स वगैरह दो। हमने वोट उठाए, सिंध के लाखों लोगों ने हमें वोट दिया है, PTI को 50,000 वोट तो मैंने उठाए, तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना तो गवर्नर साहब ने कभी सुनी। मैं चलाता रहा, शोर मचाता रहा, लेकिन खान साहब ने ना सुनी, ना गवर्नर साहब ने सुनी, ना ही कोई हमारे तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया। मेरे भाई, सिंध के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं। इस वजह से मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ। सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी उन्होंने पैसे देकर वो टिकट खरीदा है, तो ये सुनने की हद की बातें हैं। तो मैं इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं। तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपना वोट ऐसे कैंडिडेट को नहीं दे सकता। मैं जिन लोगों से मुतमईन हूँगा उनको वोट दूंगा। जी मलिका, आपसे जवाब चाहूँगा। ये 3 MPs आपके, ये लगता है मुझे कि फ्लोर क्रॉस करके आपको टूट गए हैं बंदे आपके। लेकिन नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि उनके बयानात से लगता है कि पार्टी से नाला है, पार्टी की पॉलिसी से नाला हैं। और हम हुकूमत वक्त हैं, हम अपने सिंध के जो MPs हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारी पार्टी के वहाँ लीडर हैं, पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करना और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि पार्टी लाइन के मुताबिक ही वोट करें। देखिए नदीम साहब, इसमें असूली बात क्या है? वो कह रहे थे कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं उसके लिए वोट करूँगा। वो ये नहीं कर सकते। मैं आपको वजाहत पेश करती हूँ क्यों। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम उनको वोट दे के ऐवान में भेजते हैं। अब बस वोट का इस्तेमाल वो किस तरह करते हैं, वो पार्टी की ख्वाहिशात के मुताबिक और आवाम के मैंडेट के मुताबिक होना चाहिए। मलिका, वैसे अगर वो पैसे लेके वोट ना बेचे तो वैसे वो अपना ज़मीर, जिसको हमारे लोग अक्सर औकात इस्तेमाल नहीं करते, उसके मुताबिक वोट दे सकते हैं। इसके ऊपर वो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक अप्लाई नहीं होती सेनेट इलेक्शंस के वोट के वक्त। नहीं जी, मैं पैसे नहीं लिए होने चाहिए। जी, मैं जानती हूँ कि वो नहीं होती अप्लाई, लेकिन ये एक मॉरल क्वेश्चन भी है कि आप एक पार्टी का वोट लेके आते हैं, एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उसका मैंडेट लेते हैं, आवाम की तवक्कुआत हैं, तो वोट का जो इस्तेमाल है वो उस लाइन के मुताबिक होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि अब तो एडवाइजरी ओपिनियन भी आला अदालत ने अपना ओपिनियन दे दिया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी ये इस्तेहकाक है कि अपना इंश्योर करें कि कोई भी अगर मेंबरान पार्लियामेंट अपनी पार्टी के लाइन के मुताबिक वोट नहीं देता तो क्या वो अपने ज़मीर को बेच रहा है? ये इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर करना है, आईनी इदारे ने इंश्योर करना है कि आर्टिकल 218 लेकिन मलिका, दोबारा इस मामले में आप चीज़ों को कंफ्यूज कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे, ये नहीं कहा कि पार्टी लाइन के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। ट्रांसपेरेंसी इज समथिंग एल्स। प्रैक्टिस कुछ हो तो उसके ऊपर चेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पार्टी लाइन का डिसिप्लिन नहीं है कहीं पे भी। नहीं, मैं चांडियो साहब आपसे इसका जवाब चाहूंगा। साहब, पार्टी लाइन का जिक्र नहीं है, लेकिन बात यह है कि जमीरों को बेचना जी और मंडी लगाना करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल है।